Hello students, today we are going to discuss the topic vertical circular motion. Means when a particle forming a vertical circle, then we have to calculate the tension and speed of the particle at any instant. मान लो एक पार्टिकल है, हमने उसको एक स्ट्रिंग से यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। इस पार्टिकल को मान लो ये कोई यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास हमें गिवन है, मान लेते हैं m। इसको हमने इस स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, इससे हमने इसको बाइंड कर रखा है और इसको हम एक वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। अगर हम इसको इस तरीके से रोटेट कराते हैं तो एक वर्टिकल सर्कल फॉर्म कर लेता है। द सर्कल इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल। अगर हम देखते हैं इस पार्टिकल की जो स्पीड है या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो हमें हर एक पॉइंट पे डिफरेंट मिलता है। हाईएस्ट पॉइंट पे डिफरेंट मिलेगा, लोएस्ट पॉइंट पे कहीं बीच में अगर हम देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे वो हमें डिफरेंट मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि हम उस टेंशन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस स्पीड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट जो पार्टिकल है वो हमारा इस पोजीशन पे है, जो कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये इस तरीके से रोटेट कर रहा था और ये मूव करता हुआ हमारा कहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो एक फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचता हुआ मिलता है हमें, टेंशन, जिसको हम टेंशन, जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को इस तरीके से मूव कराएंगे वर्टिकल सर्कल में, तो इस सर्कल में, इसमें स्ट्रिंग के अंदर क्या है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। इसके अंदर एक खिंचाव आएगा क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैसे हम इसको मूव कराएंगे इस तरीके से तो देखो इसका वेट कहाँ लगेगा, mg नीचे, mg वेट लगेगा नीचे। अगर हम mg के दो कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं, मान लेते हैं एक कंपोनेंट हमारा ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारा ये। अगर ये एंगल थीटा हमने यहाँ पे कंसीडर किया है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। तो mg का जो कॉस कंपोनेंट है वो चाहेगा कि ये बॉडी कहाँ आ जाए, बाहर की तरफ, और mg का साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो चाहेगा कि ये बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे वहीं पे पहुंचे। देखो अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता, तो mg चाहता है नीचे आ जाए, टेंशन चाहता है कि ऊपर आ जाए। ना ये ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना इधर की तरफ इसके पास कोई वेलोसिटी है। तो उस कंडीशन में टेंशन हमारा किसके इक्वल होता, mg के। तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 0। अभी इस केस में वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है और इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इधर है, मींस ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, l, तो उसको मूव कराने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी वैल्यू कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हम इसका एफईडी बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो मास था ये m, इस पे बाहर की तरफ ये जो फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, अंदर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन। अब ये टेंशन जो है वो mg cos थीटा से इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये इसको v वेलोसिटी प्रोवाइड कर सके आगे की तरफ। इट मीन्स अगर इस पॉइंट पे हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने कोई भी एक नाम दे दिया P, तो P पॉइंट पे अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं टेंशन की एट पॉइंट P, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा। और कितना ज्यादा होना चाहिए टेंशन, जो कि इसको क्या प्रोवाइड कर सके, ये
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा से mv स्क्वायर बाई एल ज्यादा हो, क्योंकि टेंशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो इसको क्या प्रोवाइड कर सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक एक्स्ट्रा फोर्स हमें चाहिए होता है सर्कुलर ट्रैक के लिए, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, इस टेंशन से। इस टेंशन को सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना और mg cos थीटा को भी बैलेंस करना है। इट मीन्स ये जो टेंशन होगा वो mg cos थीटा से कितना ज्यादा होगा, mv स्क्वायर बाई आर। जो भी ये रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो अगर हम पॉइंट P पे, अच्छा ये जो स्पीड है ये हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है, तो अगर हम इसको P पॉइंट दे रहे हैं तो ये जो स्पीड आई है वो इस पॉइंट की है, पॉइंट P की। आप कह सकते हो स्पीड किसकी है, पॉइंट P की। और ये टेंशन भी क्या है, पॉइंट P का है, क्योंकि ये भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। ये टेंशन भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट P पे टेंशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, mvp का स्क्वायर बाई एल प्लस में mg cos थीटा। अगर हमें कोई भी पॉइंट दे रखा है, गिवन है, और उस पॉइंट पे हमसे कोई पूछता है कि उस पॉइंट की टेंशन कितनी है, तो उस टेंशन की जो वैल्यू होगी वो होगी mv स्क्वायर बाई एल प्लस mg cos थीटा। और cos थीटा हम एंगल किसके साथ में ले रहे हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है उसके साथ में अपनी जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बना रही है, दैट एंगल इज थीटा है। लेकिन क्या होगा, अभी इस पॉइंट पे तो हमें vp की वैल्यू भी नहीं पता, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी हमारी, पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा हमें ये चीज गिवन होगी इस क्वेश्चन में कि मास इसका m है और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड हमने मान ली कितनी है, v, और यू कैन से u, अब इसको u भी मान सकते हो, इनिशियल स्पीड हमने मान ली कितनी है u। तो हम vp की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें यहाँ पे vp की वैल्यू चाहिए टेंशन निकालने के लिए। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन निकालनी है तो उस पॉइंट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हमें उस पॉइंट की स्पीड निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। देखो मान लो ये इससे h हाइट ऊपर चला गया, इसको मैं लेवल मान लेता हूँ, रेफरेंस लेवल, इसको मैंने 0 रेफरेंस लेवल मान लिया कंसिडर करके। तो अगर हम इस डायग्राम में इस पॉइंट P पे, और इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट को L, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है इसलिए मैंने नाम दे दिया L। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो इन दोनों पॉइंटों के बीच में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो पॉइंट एल पे होगी हमारी, वही टोटल एनर्जी हमारी कहाँ होगी, पॉइंट पी पे। जो टोटल एनर्जी एल पॉइंट पे, वही टोटल एनर्जी हमारी कहाँ पी पॉइंट पे होगी। एल पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पी की पॉइंट एल पे, और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट एल पे इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पी पे और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी। ठीक है। अच्छा अभी हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसमें से हम केवल क्या है, एक डायग्राम यहाँ से नोट कर लेते हैं, ये वाला, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये डायग्राम इधर साइड में यहाँ पे नोट किया। ये पॉइंट P था, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी है, h, ये हमने कितना मान रखा है, l, इस जगह पे हमने स्पीड क्या मान रखी है, u, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, a हम इसको मान लेंगे, ये पॉइंट P था, और यहाँ पे हमने स्पीड क्या मान ली, ठीक है। इस तरीके से पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इस साइड को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पॉइंट और पी पॉइंट पे लगाने की कोशिश की। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, 0, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है। यहाँ से हम हाइट कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान के 0 मान के यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर वाले हाइट को हम कंसीडर करेंगे।
इज इक्वल्स टू, अगर आप नहीं भी कंसीडर करते हो तो जो भी ये हाइट होगी उसमें ये इसमें भी ऐड होगी, वो तो दोनों जगह ऐड होगी, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पी पे क्या होगी, हाफ एम वीपी का स्क्वायर प्लस में एम जी एच, क्योंकि उस पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाती है यहाँ पहुँचते पहुँचते एच। देखो अगर मैं एच निकालूं, आपको पता है ये एंगल हमारा थीटा है, अगर मुझे ये वाली हाइट निकालनी है तो ये जो हाइट होगी वो एल माइनस ये वाली हाइट के बराबर होगी। अच्छा, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालता हूँ, ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा एल कॉस थीटा, और ये एल कॉस थीटा और एच मिलके किसके बराबर है, हमारे एल के। मीन्स यहाँ से जो हमारी एच की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एच की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा, और you can say h is equals to L1 minus cos theta. So you can put here m से, देखो m कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू vp का स्क्वायर प्लस में 2g, h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, L1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से bp का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g L1 माइनस cos थीटा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालनी है कि वर्टिकल सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, अगर लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड u है तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा vp स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। आपको ये इक्वेशन यूज करनी है जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, जैसा कि हम क्वेश्चंस में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, vp स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। जैसे अगर हमें लोएस्ट पॉइंट पे करनी है तो लोएस्ट पॉइंट पे हम थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, vp स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर हो जाएगा। मिडिल पॉइंट पे करनी है, थीटा हमारा 90 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे करनी है, थीटा 180 हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम vp की स्पीड फाइंड आउट करना चाहें हम कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ vp इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बीपी की वैल्यू पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट टीपी मींस टेंशन एट एनी पॉइंट पी इन द वर्टिकल प्लेन, m by l we will put u square minus 2gl 1 minus cos theta, ओके, प्लस में mg cos theta, प्लस में mg cos theta, okay. Now multiply t by l inside, we will get tp equals to, देखो m u square by l, m u square by l प्लस l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 mg 1 माइनस cos थीटा प्लस में mg cos थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, टीपी की। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो अब हमें इसकी भी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको कंप्लीट। तो अगर हम टीपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टीपी की वैल्यू ये चीज समझ में आती है। एच हमने कैसे निकाला होगा यहाँ पे, टीपी हमारा क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस 2mg माइनस 2mg cos थीटा, माइनस हो जाएगा हमारा किसके, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसको हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे क्या है माइनस, ये माइनस है तो आ जाएगा किसके माइनस 2mg और माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा प्लस में mg cos थीटा, ठीक है। देखो अंदर मल्टीप्लाई किया होगा तो ये यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, L से तो L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2g और m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा 2mg 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे माइनस का है ना। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 2mg और ये किसका हो जाएगा प्लस का 2mg। तो एट एनी पॉइंट जो हमारी टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, वी एम यू स्क्वायर या एम यू स्क्वायर बाय एल
माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। दिखने में आपको बेशक से थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, टेंशन की वैल्यू ये कैसे याद होगी, लेकिन अगर हमें ये दोनों इक्वेशंस लर्न हो जाती हैं तो हम किसी भी पॉइंट पे टेंशन और स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इसके बाद फिर आगे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि क्या वो सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा तो कहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है, मीन्स किस पॉइंट, जिस पॉइंट से आएगा उस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, क्या जीरो होगी, अगर जीरो नहीं होगी तो कितनी होगी, फिर किस पॉइंट तक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट उसके लिए हमें ये दोनों इक्वेशंस अगर याद हैं तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को इससे कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इससे करना है तो हमें किसी भी पॉइंट पे अगर स्पीड निकालनी है तो हमें इक्वेशन याद रखनी है, वीपी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें टेंशन निकालनी है तो mu स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। जैसे कि मान लो अब इससे हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके इक्वेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशंस क्या आई थी, एक तो टीपी की इक्वेशन है, एक हमारे पास इक्वेशन थी किसी भी पॉइंट पे स्पीड की, यू स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशंस हमें यूज करनी। मान लो वो ये कहता है कि एक वर्टिकल सर्कल है, ये कोई वर्टिकल सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये वर्टिकल सर्कल फॉर्म कर रहा है, ऐसे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसका मास होगा मान लेते हैं कितना है m। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लेते हैं, इधर की तरफ वो दे रखी है हमें √7rg या फिर 7, अच्छा जरूरी नहीं यहाँ पे r l दे रखा तो l ही हम ले, अगर इसने r बोल रखा है तो r ले सकते हैं इसको, मीन्स l की वैल्यू यहाँ पे r के बराबर वो कह रहा है। वो कह रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे हमारी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है √7rg। इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, u की वैल्यू हमें दे रखी है √7rg। इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, r के, रेडियस मान लिया इसको इसने। तो फाइंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट मिडिल पॉइंट मीन्स एट दैट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा स्पीड एट मिडिल पॉइंट एंड स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। ये 5 टर्म्स हमसे पूछी है यहाँ पे। तो देखो अगर हमें किसी भी पॉइंट, अगर हमें लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो लोएस्ट पॉइंट का लगा दो इसमें। देखो mu स्क्वायर बाई r, एल की जगह हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2mg प्लस में 3mg कॉस 0। यहाँ पे अगर हमें लोएस्ट पॉइंट पे निकालना है तो थीटा कितना होगा हमारा 0। u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी है √7rg, तो यहाँ पे हम ये क्या पुट कर देंगे 7rg, r से r कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा टेंशन 7mg माइनस 2mg प्लस 3mg, आंसर विल बी 7 और 3 10 माइनस 2 8mg। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे स्पीड √7rg है तो वो कितनी होगी TL इक्वल्स टू 8mg। अगर हमें मिडिल पॉइंट पे निकालना है तो मिडिल पॉइंट पे देखो ये तो 7mg ही रहेगा, माइनस ये भी 2mg रहेगा, प्लस मिडिल पॉइंट पे देखो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, आंसर विल बी 0 आएगा, cos 90 कितना हो जाएगा 0, सो आंसर विल बी 5mg। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगी इस केस के अंदर 5mg। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर हमें निकालना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये तो ये रहेगा 7mg माइनस 2mg। हाईएस्ट पॉइंट पे जाओ, हाईएस्ट पॉइंट पे ये कितना हो जाएगा 3mg cos 180 डिग्री, और आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आंसर विल बी -1। 2 और 3 5, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2mg। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी टेंशन कितनी हो जाएगी 7mg। किसी भी पॉइंट पे निकालो, अब बीच में निकालो, वो एंगल हमें देगा किस एंगल पे निकालना है हमें। अच्छा अगर हमें स्पीड निकालनी है कि मिडिल पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। मिडिल पॉइंट पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड u स्क्वायर माइनस 2gr
टू जी आर 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है हमारा 0। यूज कर हमें कितना दे रखा है 7 आर जी माइनस 2 आर जी, आंसर विल बी 5 आर जी। ये आ गया आपका वी एम का स्क्वायर। तो वी एम कितना होगा अंडर रूट 5 आर जी। वी एम की वैल्यू होगी अंडर रूट 5 आर जी। ऐसी अगर मान लो हमें निकालना है क्या है वी एच, हाइएस्ट पॉइंट की स्पीड निकालनी है, कितना होगा यू स्क्वायर माइनस 2 आर जी 1 माइनस हाइएस्ट पॉइंट पे, देखो हाइएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना होगा 180 कॉस 180, 180 कितना होता है -1। अच्छा वी एच का स्क्वायर, हाइएस्ट पॉइंट पे जो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी थी 7 आर जी माइनस 2 आर जी माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 4 मीन्स 7 आर जी माइनस 4 आर जी, आंसर विल बी 3 आर जी। वी एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आर जी, और यू कैन सी वी एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आर जी। ये हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड होगी। तो देखो जैसे जैसे हम लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ गए हमारा टेंशन कम होता चला गया, हमारी स्पीड कम होती चली। तो जब हम लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो हमारी टेंशन भी कम होती है, स्पीड भी कम। ठीक है ना, हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्पीड कम या ज़्यादा हो गई तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, मीन सर्कल बनने की कंडीशंस क्या क्या है। कंप्लीट सर्कल, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मान लो हम उसको कम स्पीड से मूव कराते हैं तो सर्कल नहीं बनता, वो वापस आ जाता है बीच में से। तो हम लोएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड रखें या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए कि सर्कल फॉर्म हो जाए, किसी भी पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए कि सर्कल फॉर्म हो सकता है। अगर उससे कम स्पीड है तो वो कहाँ तक जाएगा। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।